अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मॉक टेस्ट में भी नंबर नहीं आ रहे, बैकलॉग भी काफ़ी बचा है, ऊपर से नए नए टाइप की कन्फ्यूजन होते हुए जा रही है, तो ये वाली वीडियो तुम्हारी थिंकिंग को कम्प्लीटली चेंज कर देगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे जेईई के टॉपर्स, फेलियर्स और रियल जेईई प्रिपरेशन को एनालाइज करके 5 ऐसे साइन आइडेंटिफाई किए हैं जो एक्चुअल में ये बताते हैं कि तुम जेईई प्रिपरेशन के राइट ट्रैक पे हो व्हेन योर मार्क्स से अदरवाइज। जिसमें सबसे पहला साइन है कि तुम अब ना पढ़ने के बहाने नहीं बना रहे हैं, चाहे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, बैकलॉग बचा हुआ है, उस फ्रेंड के नंबर काफ़ी अच्छे अच्छे धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए जा रहे हैं, लेकिन मेरे तो एकदम डाउनग्रेड होते हुए जा रहे हैं। ये सब चलते रहने के बावजूद भी तुम कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे शाम को अपना बुक उठाए, नोटबुक उठाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक उठाए और सॉल्व करने बैठ जाते हो। और जब तुम गिव अप करना बंद कर देते हो तो एक चीज़ नेचुरली होती है, स्ट्रगल। कैसे कि जब तुम डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कभी कभी तुमको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ज़्यादातर जेईई एडवांस के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएंगे। जहाँ पे तुमको अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 मिनट लग रहा है, किसी में 1 घंटा भी लग रहा है, कभी कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दे रहे हो। उस टाइम पे तुमको ऐसा फील होता है अंदर से कि यार हो सकता है मैं ही स्लो हूँ, मैं ही डम हूँ, मेरे से ही क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, बाकी लोगों से हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में तुम राइट ट्रैक पे हो, क्योंकि यहीं पे तुम अपना अप्रोच बिल्ड करना सीख रहे हो। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो 2 मिनट हुआ है, क्वेश्चन को देखा, अब नहीं आ रहा समझ में, सीधा सॉल्यूशन देखने बैठ जाएंगे। जब तुम सीधा सॉल्यूशन बैठ जा रहे हो देखने, तो तुम खुद को टाइम ही नहीं दे रहे हो उस क्वेश्चन के बारे में सोचने को। क्या थिंकिंग प्रोसेस तुम्हारा होना चाहिए, कैसे वो डेवलप होगा जब तुम उस चीज़ को टाइम ही नहीं दोगे। लेकिन जब तुम किसी क्वेश्चंस में 1 घंटा से भी ज़्यादा टाइम दे के स्ट्रगल करने लगते हो, तो नए क्वेश्चन फिर तुमको उतना ज़्यादा डराते नहीं है। तीसरा साइन ये है कि जब तुम मेहनत तो करते ही हो, उसके साथ साथ स्मार्ट डिसीजंस लेना भी स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो अपन बात करें कि 1 या 2 सब्जेक्ट से जेईई क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है, तुम अपने ड्रीम कॉलेज में ड्रीम ब्रांच के साथ में नहीं पहुंच सकते। अगर तुमको ड्रीम कॉलेज में पहुंचना है ड्रीम ब्रांच के साथ में, तो उसके लिए तीनों सब्जेक्ट्स को तुमको इक्वली लेके ही चलना पड़ेगा। और जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है उसको पेंडिंग करने की बजाय उसमें ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत अपने को रहती है। और ये चीज़ तुमको समझ में आ जाती है, जो कि तुमको टॉपर्स वाले टाइप की स्ट्रेटजी के बहुत करीब पहुंचा देती है। साइन नंबर 4 कि तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, बैकलॉग्स को कवर करना, इन सारी चीज़ों को पेंडिंग पे नहीं डालते, क्योंकि अभी तो मेरा फाइनल एग्ज़ाम होने में तो 10 महीने हैं, तो उस टाइम पे करूँगा, अभी बहुत टाइम है। इस तरीके की जो थिंकिंग है उसको पूरी तरीके से तुम खुद के दिमाग से इरेडिकेट कर देते हो। सीधा यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हो, एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करते हो। उसके साथ साथ अपने बॉडी से भी फेमिलियर हो जाते हो कि मेरे को किस टाइम पे स्लीपी फील होता है, तो उस टाइम में ज़्यादा एक्टिव वाले, जैसे कि मैथ को उस टाइम पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। किस टाइम पे मेरा माइंड काफ़ी हाईली एक्टिव होता है, तो उस टाइम पे मैं थ्योरी वाले पोर्शन को काफ़ी आसानी से और जल्दी रिवाइज कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तुम अपने टाइम टेबल को अपने बॉडी और स्लीप साइकिल के अकॉर्डिंग अलाइन करते हुए चलते हो। और लास्ट साइन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट के बारे में, कि तुम मॉक टेस्ट को अभी ईगो की तरह नहीं देख रहे हो कि इस बार मॉक टेस्ट में मेरे को इतने नंबर लेके आना है। बजाय इसके तुम इसको इस तरीके से देखते हो कि इस बार मॉक टेस्ट में मेरे को इस चैप्टर का अगर मॉक टेस्ट है तो ये पता करना है कि इस चैप्टर में किस किस तरीके की मिस्टेक्स कर सकता हूँ, कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं जनरली जब रिवाइज किया तो उस टाइम पे स्किप कर दिया, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में पूछे गए थे जो कि मैं पीवाईक्यूज या क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे वैसे क्वेश्चंस नहीं देख पाया, और कौन कौन से टाइप की कैलकुलेशन, सिली मिस्टेक्स वगैरह मैं कर रहा हूँ। उन सारी चीज़ों को तुम एक अलग से नोटबुक बना के उसमें नोट डाउन करते हुए चलते हो, जिससे कि अगले वाले मॉक टेस्ट में उस तरीके की गलतियाँ किसी भी हाल में तुमसे ना हो। हालांकि कुछ अलग गलतियां होंगी, लेकिन फिर से उनको रेक्टिफाई अपन करेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट से पहले। तो इस तरीके का सिनेरियो तुम खुद के लिए क्रिएट करते हो। तो अगर अभी करंटली तुम में 2 या 2 से ज़्यादा साइन भी ये वाली चीज़ों के रिगार्डिंग दिख रहे हैं, तो तुम एक्चुअल में राइट ट्रैक पे हो। तो गिव अप करने का तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। बाकी जो रिमेनिंग साइंस है उनको धीरे धीरे डेवलप खुद के अंदर करना है, और इसको बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना है, एग्ज़ाम का वेट नहीं करना है।
और अगर तुम्हारे अंदर एक भी साइन नज़र नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर तुम 11th क्लास के हो तो अभी चीज़ों को धीरे धीरे समझ ही रहे हो, तो उस सिचुएशन में तुम इन 5 पॉइंट्स को इस तरीके से ले सकते हो कि ये 5 पॉइंट है जो तुमको खुद के अंदर डेवलप करने हैं, तभी जाके जेई की प्रिपरेशन तुम्हारी एक अच्छे लेवल पे हो पाएगी और फाइनली तुम एक ड्रीम आईआईटी, एनआईटी या ड्रीम कॉलेज जो भी ब्रांच के साथ में तुम चाह रहे हो वहाँ पे पहुँच पाओगे।